हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आप लोग के लिए क्लास 12th का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम आपके सामने है, यानी कि ट्रांसफ़र। हम बात कर रहे हैं इस एक ऐसी युक्ति की बाबू जो आपको अच्छे से अच्छे यानी कि 6 नंबर दिला के आपको जाएगा, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं आज हम। इस वीडियो में पूरे ट्रांसफार्मर की क्या होती है, क्रिया विधि होती है बाबू, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। इस टॉपिक से आपको बाबू न्यूमेरिकल भी आते हैं और तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है ट्रांसफार्मर की सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी 6 नंबर में आपका ऐसा ही प्रश्न बन सकता है और कभी कभी ऐसा होता है बाबू इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है बाबू इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और जितने भी क्लास 12 के नए छात्र हैं बाबू उन तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का मौका मिल जाए, उनको भी लाभ मिल जाए बाबू, और वो भी उनका अपना 6 नंबर कन्फर्म कर लें, ठीक है। एकदम से आसान शब्दों में, बहुत ही इजी से, बहुत ही सस्ते से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको ऐसे ही पेपर में करना। अगर आपके बाबू 12th में है, आपका पेपर है 2025 में, तो आपको अगर पेपर में एक प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जिसमें जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ देख लो, ठीक है। यहाँ 17 से बाबू देख लो, ठीक है। 17 से लेकर 24 तक के पेपर में हर साल पूछा गया है। आप इसमें 20 को निकाल दीजिए, ठीक है। 21 को, 21 में पेपर नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि कोरोना महामारी था। 21 को छोड़कर बाबू आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, सॉरी 21 नहीं, 22, 23, 24, यानी कि 24 लगातार 6 साल से ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बाबू। तो इस साल भी संभावनाएं बनती हैं, आपके प्रश्न आएंगे और आपको दिक्कत उत्पन्न करेगा बाबू। इसलिए हम आज ये टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो देखो ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है बाबू जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम अथवा ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। किसके बाबू? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम अथवा ज़्यादा किया जाता है परंतु विद्युत शक्ति को नहीं, ठीक है। ट्रांसफार्मर की सीधी सीधी जो परिभाषा होगी बाबू, एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं परंतु विद्युत शक्ति को नहीं कर सकते। यह सिद्धांत किस सिद्धांत प्रकार करता है बाबू? तो अननोन पीरियड के सिद्धांत प्रकार करता है। अननोन पीरियड सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अननोन पीरियड सिद्धांत यही होता है, अननोन पीरियड सिद्धांत के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। या 2 प्रकार के होते हैं, ये इतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लो, ठीक है। ये जो इसका परिभाषा है यहाँ से लिख लो, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उच्चयी होता है, ठीक है। दूसरा होता है अपचयी। तो इनके द्वारा जो ऊंचा ऊंचा उच्चयी होता है बाबू, ठीक है, इनके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाले निर्बल धारा के बदल जाता है। और एक होता है बाबू जो निम्न इनके द्वारा ऊंचे विभव को निर्बल प्रतिद्वारी धारा में बदला जाता है, ठीक है। देखो तो हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, रचना के बारे में, ठीक है। रचना कैसे करेंगे ट्रांसफार्मर की, फिगर में अभी आपको दिखा दूंगा, उस फिगर को आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो आपको वीडियो बताया जाएगा यानी कि जो समझाया जा रहा है आपको, वो पूरा बेहद कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से पूरा आप प्रिपरेशन करके जाएंगे। ट्रांसफार्मर का फिगर जितना भी डेरिवेशन बताया जा रहा है आपको अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। देखो रचना में क्या कहा गया कि इसमें नर्म लोहे की पटिल क्रोड होते हैं, ठीक है बाबू। पटिल क्रोड में से होता है, पहले ये बताओ आप लोगों ने आसपास तो अपना ट्रांसफार्मर देखा ही होगा। तो जब इस क्वेश्चन को आप करिएगा तो उस ट्रांसफार्मर की जो सचित्र है बाबू अपने दिमाग में आप लेके आइएगा, ठीक है। तभी आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे, उसके बारे में लिख भी सकते हैं। देखो इसमें कह भी रहा है कि 2 करोड़ होते हैं, ठीक है। 2 करोड़ पटेल होते हैं, आपको पता है, जिस पर तांब के विद्युत रोधी तार की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। एक को प्राथमिक व दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसमें एनियस लपेटे फिरोजिनी एनियस का फेरा होता है बाबू, तांबू का एक फेरा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा फिगर में, ठीक है। प्रायः प्राथमिक कुंडली निवेशिक कुंडली होती है तथा दूसरी कुंडली ट्रांसफार्मर की निर्गत कुंडलियां होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रचना, ठीक है। रचना को आपको यहाँ से इतना रचना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे से ऐसे इसको डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर का डायग्राम ये है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का डायग्राम बाबू, आप ऐसे ही ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। हाँ तो हम बात कर रहे थे इसी की, जो हम अभी बताए हैं पटलित लोहे क्रोड जो होती है यही होती है, ठीक है। देखिए एक यहाँ से लपेटा गया है, एक यहाँ से, ठीक है। इसी की हम बात कर रहे हैं, ये मतलब ऐसे ऐसे किया गया है, ठीक है। ऐसे से पूरा ट्रांसफर पर लपेटा गया है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो पहले आप जब आसपास जो आप ट्रांसफर देखे होंगे ट्रांसफार्मर बाबू, उसको चित्र को अपने मन में लेके आएंगे तभी आप लिखने में अच्छे सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो कार्य विधि में हम क्या लिखेंगे, कार्य विधि हम बहुत ईजी से करेंगे। कार्य विधि वाला जो है बहुत और भी सस्ता है, ठीक है। कार्य विधि वाला है कि हाँ, जब प्राथमिक कुंडली में
प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की होती है, ठीक है। यानी जब प्राथमिक कुंडली होता है बाबू, ये वाला कुंडली, ठीक है, जब ये वाला कुंडली होती है बाबू, तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न फेरों की संख्या एनपी व एनएस होते हैं। इनमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, आप जानते हैं जब कुंडली में अन्योन प्रेरक के सिद्धांत के अनुसार क्या होता था कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते थे तो उसके विपरीत से नहीं, उनके प्रवाह से बाबू दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था। तो जो है हाँ एन एनपी और एनएस कहा गया, वो क्रमशः इनके दोनों को बीच में मान लिया गया, ठीक है। आप यहाँ मान सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक। अब यहाँ से देखो डेरिवेशन क्या होगा, वहाँ विद्युत वाहक बल निकालेंगे बाबू, तो यहाँ जानते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये देखो डेरिवेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा कि ईपी बराबर माइनस एनपी डी फाई एस अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, और एक तो होगा ईसी, क्योंकि दो करोड़ है ना, दो कुंडलियाँ हैं, तो हम दो निकालेंगे। आप इसको समीकरण में मान सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। अगर नहीं माना है तो कोई बात नहीं, पर आप अगर चाहें तो आप इसको समीकरण मान सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ई एस बराबर होगा माइनस एन एस डी फाई वी अपॉन डी टी, ठीक। तो देखो अब अतः क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ई पी बराबर भी माइनस एन पी है और ई एस बराबर है माइनस एन पी और डिस्टॉर्ट है। तो अतः इन दोनों को बाबू समतुल्य करने पर इन दोनों को बराबर कर लेंगे हम, ई पी अपॉन ई एस। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समीकरण एक समीकरण दो को भाग करने पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, वो भी ईजी है, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ई पी बराबर ई पी अपॉन ई एस बराबर माइनस एन पी डी फाइव बी अपॉन डी टी, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ से आया है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखो डी अपॉन फाइव बी अपॉन यहाँ से आया है, आपको ध्यान रखना है। फिर या ई पी अपॉन ई एस बराबर एन पी एन एस, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अतः अगर यहाँ से आप ना आए तो देखो यहाँ भी कहा गया कि यहाँ ई वाला, ठीक है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आ रहा तो अतः यहाँ से आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि ई पी अपॉन ई एस बराबर बी पी अपॉन बी एस और एन पी अपॉन एन एस, ठीक है। यानी तीनों को आपको समतुल्य बराबर करना है, यही अतः आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बाबू आपको मतलब आपका प्रूफ यही हो जा रहा है, ठीक है। आपको प्रूफ इतना ही करना है, ठीक है। अगर आपको अदर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा तो आप ये वाला रूल लगा सकते हैं, जिसके लिए हम देखो यहाँ बताया गया है, समझाया भी गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल समाप्त होता है। एक इजी नंबर यानी कि 6 नंबर आपका मैंने कंप्लीट कराया, ठीक है। इस टॉपिक से आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है स्टूडेंट। तो आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, जो ताकि जो न्यू वीडियो है आप तक को जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।